कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुख कर पतितं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और वहां तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर अस्थायी रूप में ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनाई गई थीं। इन सीढ़ियों से चट्टान पर उगी जंगली घास को पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता था। छोटी माँ की प्रतीक्षा करते हुए माँ मंदिर से कुछ पहले रुक गई। इस जगह से मंदिर अधिक दूर नहीं था। वह एक अत्यंत शांत और सुंदर सुबह थी। गहरे नीले रंग का आकाश दिखाई पड़ रहा था। सूर्य की किरणें वृक्षों से छनकर जमीन तक पहुंच रही थीं। जहां पर हम रुके थे वहां पर मुझे मंत्रोच्चार के साथ साथ शंख ध्वनि और घंटों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। इस जानी पहचानी ध्वनि को सुनकर मुझे लगा कि मंदिर में यात्रियों की भीड़ भाड़ हो रही होगी। मुझे याद था कि मंदिर के प्रांगण में जगह बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक मंदिर की भीड़ कम न हो जाए तब तक यहीं पर इंतजार करना ठीक रहेगा। इसी बीच छोटी माँ भी बाकी लोगों के साथ वहाँ पहुँच चुकी थीं और फिर कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिरों में पहुँच गए। मंदिर पहुँचकर जब मैंने देखा तो वहाँ ना कोई यात्री था और ना ही कोई पुजारी। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर से आती मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और घंटों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वहाँ काफ़ी भक्त रहे होंगे। इतने में ही माँ आगे बढ़ी और उन्होंने देवी जी को प्रणाम किया। जैसे ही माँ प्रणाम करके उठी तो मैंने देखा उनके माथे पर पारंपरिक सिंदूर और चंदन का तिलक, अक्षत और तुलसी दल का पत्ता लगा हुआ था। माँ के इस सुंदर स्वरूप को देखकर मैंने तुरंत माँ का चित्र ले लिया, जो कि आज भी मेरे पास है। माँ की महासमाधि के उपरांत जब कैंची और ऋषिकेश में माँ के मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो मेरे मन में भाव आया कि माँ मुझे सर्वप्रथम पूर्णागिरि देवी जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके दरबार में लेकर गई थीं। माँ के साथ वह मेरी पहली यात्रा थी और यहीं से मेरे अगले 33 वर्षों के आनंद भरे जीवन की यात्रा भी आरंभ हुई थी। इसलिए मैंने देवी माता जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पूर्णागिरि की पैदल यात्रा कर फिर से देवी माता जी के दर्शन किए। पूर्णागिरि से वापस लौटते हुए मैं बूम के उस डाक बंगले में भी गई। वहाँ अब सब कुछ बदल चुका था। पुराने विश्राम गृह की जगह नया आधुनिक डाक बंगला बन चुका था। जंगली झाड़ियों की जगह सुंदर साफ सुथरा बगीचा था। लेकिन जिस कुएं से मैंने माँ के लिए पानी खींचा था वह अभी भी वैसा ही था। मैंने कुएं से निकालकर जल पिया। मैं सायंकाल शारदा नदी के किनारे गई। वही नदी का किनारा, शांत बह रही जलधारा, वही ढलता सूरज और पेड़ों की लंबी परछाई। ऐसा लगा कि माँ के वे चरण चिन्ह अभी भी रेत पर दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी ने 1965 में कैंची से 22 किलोमीटर दूर कैंची और अल्मोड़ा के मध्य स्थित काकड़ी घाट में हनुमान जी की संगमरमर से बनी एक अत्यंत सुंदर मूर्ति की स्थापना की। काकड़ी घाट का यह मंदिर कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। कैंची की ही तरह यहाँ भी नदी का प्रभाव उत्तरमुखी है, इसलिए इस नदी को भी उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए काकड़ी घाट विश्राम का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। उन दिनों
कोसी नदी पार करने के लिए बनाया गया लोहे का पुल आज भी जीर्ण शीर्ण दशा में यहाँ पर देखा जा सकता है। विगत में कांकड़ी घाट कई संतों और ऋषियों की तपोभूमि रह चुका है। संभवतः इस भूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही महाराज जी ने यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की है। कांकड़ी घाट में यहीं पर कुमाऊं के प्रसिद्ध संत सोमवार गिरी बाबा जी महाराज रहा करते थे। बट वृक्ष के नीचे उनके द्वारा पूजित शिवलिंग और उनकी धूनी का स्थान विराजमान है। सोमवारी बाबा की रसोई, जिसका आकार पत्थरों का गोल घेरा जैसा था, आज भी कांकड़ी घाट में यथावत है। कहा जाता है कि यहाँ पर वह हर सोमवार को खिचड़ी बनाकर भंडारा किया करते थे। इस क्षेत्र के वृद्धजनों ने यह भी सुनने में आता है कि सोमवारी बाबा मई जून की तपती गर्मी में कांकड़ी घाट में रहते थे और जाड़ों की बर्फीली सर्दियों में पदमपुरी में वास करते थे। पदमपुरी जाते हुए वह कैंची के जंगलों में चट्टान वाली गुफा में रात्रि विश्राम किया करते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।